सब लोग सुनना चाहते हैं? रेडी है? उत्साह पूर्वक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मैं आप सभी भक्त गणों की चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इस विषय पर बोलने से पहले, ताकि आप सब से कृपा की भीख मांगता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ कि जिससे कि सही चेतना में सही शब्द मैं बोल सकूँ, जिससे हमारे जीवन में सही लाभ हो सके। और जिस प्रकार मैंने अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षा दीक्षा गुरुजनों से, आचार्यों से सीखा है, उसको एक निमित्त मात्र बन के दोहरा सकूं। तो आप सबसे मैं कृपा करके आशीर्वाद की भीख मांगता हूँ। सब लोग देंगे आशीर्वाद? हरि बोल। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, बोलो साधु संग सर्व शास्त्र कोय। साधु संग सर्व शास्त्र कोय। बोलो जोर से बोलो। साधु संग सर्व शास्त्र कोय। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग भगवत गीता में खोल लो कोई पेज, भागवतम में कोई पेज खोल लो। सबसे ज्यादा महत्व किस पे दिया गया है? साधु संग। सर्व शास्त्र, सभी शास्त्र यही कहते हैं। क्या कहते हैं? साधु संग, यानी भक्तों का संग। बहुत 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 बहुत, कितना बोल लूं उतना कम है। इसके बारे में जितना श्रवण कर ले उतना कम है कि साधु संग हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। लव मतलब एक क्षण का भी हिस्सा, एक पल भर के लिए भी साधु संग हो जाए, उससे भी सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इतना महत्व दिया गया है साधु संग का, यानी एसोसिएशन का। किस प्रकार का हम संग रखते हैं, वो चरित्र हमारे जीवन में आ जाएगा। आ जाएगा ना? देखिए, मैंने कमर सीधी करी तो मैं देखूं कम से कम 10-15 डिवोटीज ने कमर सीधी कर ली। कर ली ना? कर ली? देखा कितना प्रभाव होता है। हम सोच भी नहीं सकते, हमारी ये सूक्ष्म चेतना पर भी प्रभाव हो जाता है। चाहते ना चाहते वो प्रभाव हो ही जाएगा।
कोई शराबियों का संग करेगा, बोलेगा मैं तो सिर्फ वहां जाके नींबू पानी पीता हूँ, शराब घर जाके नींबू पानी पीता हूँ, मिलता है वहां नींबू पानी भी, लेकिन बस कुछ समय की बात है वो शराब पीना चालू कर देगा। पहले कहे टेस्ट कर लो, बस थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी पीने में क्या है, तुम पूरे पियक्कड़ मत बनना, थोड़ी सी पी लो। थोड़ी 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 करके लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, जिसके पास मोबाइल है वो अपना रिंगटोन बढ़ा लो, क्योंकि आज कंपटीशन है, जो हम रिंगटोन सुनना चाहते हैं, ताकि जो रिंगटोन बजेगा उसको एक एक भागवतम और भगवत गीता का पेटी है उसके लिए, तो अपना सब रिंगटोन बढ़ा लीजिए, ठीक है, रेडी है सब? और जिसके पास भी नहीं है वो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये असली रिंगटोन है भगवान से कनेक्शन जोड़ने के लिए। ये तो भौतिक दुनिया का कनेक्शन थोड़े समय में खत्म हो जाता है। तो साधु संघ की बात कर रहे थे। हम विद्यालय जाते हैं, क्यों जाते हैं? बच्चा घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन विद्यालय में एक संघ होता है। हम जिम जाते हैं, जिम में क्यों जाते हैं? कुछ लोग जिम जाते हैं, वहां सभी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो चाहते ना चाहते उसका अपने आप एक्सरसाइज करने की इच्छा हो जाती है। मदिरालय हो गया, छात्रालय, लाइब्रेरी जाते हैं लोग, वहां पे उसकी पढ़ने की अपने आप इच्छा हो जाती है बुक्स। हम मंदिर जाते हैं, वहां अपने आप सेवा करने की इच्छा हो जाती है। हम भक्तों के संग में बैठते हैं तो अपने आप श्रवण कीर्तन करने की इच्छा हो जाती है। हम भौतिक चीजों से भूल जाते हैं। मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि यहाँ अब हमारे मन में अनेकों चिंताएं नहीं घूमती, हम जब भक्तों के संग में आ जाते हैं। ये संग का प्रभाव है। जितना बोला जाए, आप सब अपना अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला है। सब लोग अपना अपना भविष्य जानना चाहते हैं। कौन कौन जानना चाहते हैं भविष्य? अपना भविष्य जानना चाहते हैं? तो भविष्य आपका वही है, आप अपने किसके साथ संग कर रहे हैं, अर्थात किन जो लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, किन की विचारधारा को अपने जीवन में ले आते हैं, हम उनके सम टोटल बन जाएंगे, एवरेज बन जाएंगे। मान लो हम शराबियों का संग करते हैं तो हम शराबी बन जाएंगे। हम उनका संग करते हैं जिनको पिक्चरों में बहुत शौक है, वो रोज हॉलीवुड बॉलीवुड की बातें करते हैं, तो हमारा क्या शौक पैदा हो जाएगा? पिक्चरों का शौक पैदा हो जाएगा हमें, बहुत बस समय की बात है। तो फ्यूचर हमारा वही है कि किसके साथ हम किसकी विचारधारा को जीवन में ला रहे हैं। सब लोग मानते हैं ये हमारा फ्यूचर है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है। कृष्ण भक्ति जन्म मूला होय साधु संगा। बोलो, कृष्ण भक्ति जन्म मूला, कृष्ण भक्ति जन्म मूला होय साधु संगा। बोलो, कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंगा। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति जन्म मूला, क्या मतलब हुआ? कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल क्या है? साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। क्या है कृष्ण भक्ति के जन्म का मूल? साधु संग। अब कोई बोले भाई जन्म तो हो गया, हम तो यहाँ ऑलरेडी आ रहे हैं, हम तो यहाँ ऑलरेडी माला करते हैं, हम तो ऑलरेडी भगवत गीता पढ़ते हैं, भक्ति का जन्म तो हो गया हमारे, हम एटलीस्ट बीज तो आ गए, कह सकते हैं। बीज मिल गया हमें गुरु की कृपा से या भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से। अब क्या जरूरत साधु संग की? अब तो जन्म, भक्ति का जन्म हो गया, बड़ा नहीं है अभी लेकिन जन्म हो गया। इसलिए दूसरी लाइन में क्या बोला? कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग। पुनः मतलब दोबारा। कृष्ण प्रेम जन्मे, कृष्ण प्रेम को जन्म करने के लिए भी पुनः पुनः क्या है मुख्य अंग? साधु संग। अर्थात सिर्फ एक साल हो गया, भक्तों का संग मिल गया, अब मैं साइड बैठ के सिर्फ घर पे माला करूंगा या मैं घर पे ही भगवत गीता पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, हो जाएगा मेरा भक्ति। ये सबसे बड़ा भ्रम है। प्रभुपाद कहते हैं हैलुसिनेशन। अगर हम सोचे कि हम अकेले रहकर भक्ति कर सकते हैं, क्या है ये? भ्रम है। पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, पावर ऑन है, मान लीजिए पंखा चल रहा है, पावर ऑन है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली की सप्लाई है, तभी ऑन है, तभी वो पंखा घूम रहा है। सब समझ पा रहे हैं? सो गए? समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो
अब क्या हुआ, अगर मैं उसका तार निकाल दिया पंखे का, पंखा थोड़ी देर तक घूमेगा, उसमें गति है, थोड़ी देर तक घूमेगा, बे धीरे धीरे धीमा हो जाएगा और रुक जाएगा। तो उसी प्रकार ये सप्लाई क्या है, साधु संग है। और अगर ये सप्लाई से कट ऑफ हो गए, थोड़ा समय कर लेंगे, 1 महीना, 1 हफ्ता, धीरे धीरे वो गति हमारी फीकी पड़ जाएगी, भक्ति में फीके पड़ जाएंगे, बैटरी चार्ज नहीं होगी, उसको पंखे को शक्ति नहीं मिल रही, उसको बिजली नहीं मिल रही, और एक समय बाद भक्ति भक्ति ये सब बेकार, वो ऐसा मन में माया उसको जकड़ ली। तो अर्थात हमें भक्ति करनी है। अगर हम चाहते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो मुख्य अंग क्या है? अंग मतलब हिस्सा, अंग मतलब हिस्सा, मुख्य अंग, मुख्य मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। साधु संग किसी ने छोड़ दिया, उसका कुछ नहीं हो सकता। कोई श्रवणम छोड़ दे, कोई भगवद गीता पढ़ना छोड़ दे, साधु संग में आएगा, फिर से चालू हो जाएगा। कोई जपा भी छोड़ दे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, साधु संग में आएगा ना, फिर से चालू हो जाएगा। जैसे कोयले का अंगारा होता है, थोड़े समय वो बाहर रहता है तो क्या होता है, कवर हो जाता है धूल से, ऐसा लगता है कि बुझ गया। लेकिन साधु संग में जब वो दोबारा आता है तो उस पर हवा चल जाती है। देखो छल्ली वाले ऐसे हवा करते हैं, फिर से आग उत्पन्न हो जाती है। तो भक्ति की आग फिर से उत्पन्न हो जाएगी जब वो साधु के संग में आएगा। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, फैन द स्पॉट, यानी वो छल्ली वाले की तरह उस कोयले पे छल्ली कर दी, हवा कर दी, तो उनके बीच में, उनके अंदर जो भक्ति की अग्नि है उसको प्रज्वलित कर दिया, उसको वो ज्वालामुखी बना दिया। क्या क्या नहीं किया प्रभुपाद जी के भक्तों ने, उनके शिष्यों ने, अपने जीवन को पूरा तरह उनके चरण कमलों में दे दिया। इतने उदाहरण है, इतने उदाहरण, एक एक भक्त के ऐसा उदाहरण है कि कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी की निस्वार्थ पूरा तन मन धन से सेवा करी, कैसे साधु संग से। वो उनका क्या योग्यता थी, वो तो अमेरिका में जहाँ पे अच्छा संग नहीं है, जहाँ अच्छा वातावरण नहीं है, शराब, जुआ, मांसाहार, अवैध संबंध, सारी गलत चीजें एकदम चट्टान पे थी। ऐसे लोगों को भी उन्होंने क्या किया, शुद्ध भक्त बना दिया। किससे? साधु संग से। साधु संग, साधु संग, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि भक्ति चारू महाराज, हिज ऑनरेस भक्ति चारू महाराज एक बार प्रभुपाद जी का वीडियो शूट करना चाहते हैं। मतलब प्रभुपाद जी के बैक होम जाने के बाद की बात है, लगभग 90s की बात है, 80s और 90s, जब प्रभुपाद जी अपना जो भौतिक शरीर छोड़ के, अपना जो आध्यात्मिक शरीर यहीं छोड़ के धाम चले गए या अलग भगवान की चले गए, तो वो प्रभुपाद जी के बारे में वीडियोस बनवा चाहते थे। तो वो गए कहाँ पर, कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। कौन गए? भक्ति चारू स्वामी महाराज। ये प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ भक्त है, सन्यासी है, गुरु है इस्कॉन में। तो अभय चरण सीरीज जो कि वीडियो है, शायद आप में से कुछ भक्तों ने देखी हो, तो ये बनाने के लिए गए। उस कॉलेज का प्रिंसिपल बिल्कुल भी परमिशन देने के लिए उत्सुक नहीं था, बहुत ही अगेंस्ट था। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब उसके अगेंस्ट, उसके अच्छा भाव नहीं था, तो वो परमिशन नहीं देना चाहता था। तो फिर क्या हुआ, वो भक्त लोग आए, वो बस परमिशन मांगने ही गए थे, बातचीत करने गए थे प्रिंसिपल से, महाराज भक्ति चारू महाराज और कुछ और भक्त। लेकिन प्रिंसिपल इतना क्रोध और द्वेष से भरकर उसने एक नेगेटिव आर्टिकल लिख दिया, भक्तों की निंदा करते हुए, इस्कॉन की निंदा करते हुए, क्योंकि उसका प्रिंसिपल था, समाज में कुछ पोजीशन थी, उसने नेगेटिव अखबार में आर्टिकल लिख दिया। किसने लिख दिया? प्रिंसिपल। इस्कॉन ऐसा है, हरे कृष्णा वाले ये है वो है। तो अच्छा नहीं लगा महाराज को, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, उन्होंने मतलब सिर्फ परमिशन मांगने के लिए गए थे। एक देखिए भगवद गीता आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो जो रिंगटोन्स हैं सब ऊपर कर ली है तो जो रिंगटोन्स जिसका बजेगा वो एक एक पेटी भगवद गीता लेके जाएंगे आज। राजी है सब?
हरे कृष्ण। तो क्या हुआ, फिर बाद में उन्होंने दोबारा प्रयास किया, कुछ भक्त लोग गए कि भाई प्रिंसिपल जी ऐसा क्यों आपने किया, ये तो ठीक नहीं है, हम तो सिर्फ परमिशन मांगने गए थे, और अगर आपको नहीं देने तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा नेगेटिव होने की क्या बात है, इसमें ऐसा खराब लिखने की बात की जरूरत क्या है। और उसके बाद थोड़ा समय बाद, 1-2 महीने बाद उस प्रिंसिपल का फोन आया। तो भक्तों ने पहले उठाया नहीं कि पहले ऑलरेडी कितना मामला गड़बड़ हो गया है, ऑलरेडी उसने बहुत कुछ गलत कर दिया, हम नहीं चाहते कि और गलत। तो प्रिंसिपल का फोन आया और बाद में महाराज से उनसे बात हुई, लंबी स्टोरी है लेकिन एसेंस क्या है, उन्होंने महाराज को बोला कि आप आइए, मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा, आप यहाँ पे वीडियो शूट कीजिए। और वही सेम प्रिंसिपल आगे चलकर, तो हुआ क्या था, महाराज ने कुछ प्रभुपाद जी के बुक्स वहां पे छोड़ दी थी उस प्रिंसिपल के ऑफिस में, और प्रभुपाद जी के बारे में इस्कॉन क्या उनकी गतिविधियां होती हैं, क्या करते हैं, क्या इनका हमारा योजना क्या है, कैसे हेल्प करते हैं सबका, ये बुक्स छोड़ दी थी प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो उसने पढ़ी कुछ 1-2 हफ्ता, उसका पूरा हृदय बदल गया, ये प्रभुपाद जी की बुक्स का कमाल है। और उसने फिर फोन किया महाराज को और बोला आप वीडियो बनाइए। और वही प्रिंसिपल आगे जाके कौन बना, आप उनका नाम हुआ अखिल आत्मानंद दास। हिज होलीनेस जय पताका महाराज जी का शिष्य बन गया, दीक्षित भक्त बन गया, किससे, साधु संघ से। ये प्रभु, सबको समझ आया स्टोरी, कितना ट्रांसफॉर्मेशन है। ये रियल लाइफ अभी की बात है, ऐसा नहीं कि हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, या अरे पिछली सदी में क्या हुआ था, या सतयुग में क्या हुआ था, ये बातें नहीं कर रहे। आज भी अनेकों भक्त हैं, अनेकों वो अपनी लाइफ में फील कर सकते हैं कि साधु संघ से क्या महत्व होता है। जो भक्ति की जो स्टेजेस होती हैं, तो श्रद्धा, साधु संघ, जब थोड़ी कोमल श्रद्धा होती है तो हम आते हैं, जैसे आज प्रभु जी को लाए कि चलो आज ट्राई करते देखते हैं क्या है, थोड़ी श्रद्धा थी आपके मन में, है ना, कि यार चलो आज अजमा के देखते हैं। कुछ यहाँ पे सबसे 10-10 हजार रुपए तो नहीं मांगे जाते, फ्री है सब कुछ, तो आजमा के देख सकते हैं। इसलिए हम सबको ट्राई कर सकते हैं बुलाने का, आप आजमा के तो देखो एक बार, ट्राई तो कर लो, फ्री ट्रायल और आगे भी फ्री, ट्रायल भी फ्री और आगे भी फ्री, ऐसा भक्ति का माध्यम। तो ट्राई करते हैं, फिर साधु के संग में आते हैं। साधु के संग में आते तो क्या चर्चा होती है, भगवत गीता की चर्चा होती है, भगवान के नाम की चर्चा होती है, भगवान कृष्ण प्रसाद की चर्चा होती है। यहाँ हम पिक्चरों की बातें नहीं करते, यहाँ मार्केट में गाड़ी में क्या चल रहा है ये सब बातें नहीं करते, सिर्फ जीवन के लक्ष्य की बातें करते हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, जीवन का शुद्धिकरण, ये मनुष्य देह इसलिए मिला है। अब हम चर्चा करते हैं एक ऐसे उदाहरण की जो पूरी तरह जीरो से हीरो बन गए। एक उदाहरण हमने ये चर्चा की, एक और उदाहरण लेते हैं नारद मुनि के शिष्य जिनका नाम था मृगारी। सब लोग सुनना चाहते हैं मृगारी के बारे में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक समय की बात है, स्टोरी सुनना अच्छा लगता है आपको? जी। सबको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है? स्टोरी सुनेंगे मृगारी और नारद मुनि की, और देखेंगे कि साधु के संग का क्या प्रभाव होता है। और इस स्टोरी से सिर्फ स्टोरी नहीं है, इससे अनेकों शिक्षाएं हैं जो अपने हम जीवन में धारण कर सकते हैं, वो हमारा प्रमुख, उससे हम इस स्टोरी की चर्चा कर रहे हैं। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो याद कर सकते हैं, ये क्या क्या शिक्षाएं हैं इस स्टोरी से। नारद मुनि, एक समय की बात है, नारद मुनि वैकुंठ, नारद मुनि यूनिवर्सल स्पेसमैन है, वो कहीं भी जा सकते हैं ब्रह्मांड में, उनको गाड़ी, मोटर गाड़ी या प्लेन की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, वो महाजन है। तो एक बार वो भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने देखा एक जंगल में जानवरों के रोने की आवाज आ रही है। ये आधे मरे हुए जानवर पड़े थे, अनेकों जानवर वहां पर आधे मरे हुए पड़े थे।
तो भक्त के मन में क्या होती है? करुणा की भावना होती है, दया की भावना होती है। पर दुख दुखी, औरों के दुख को देख के वो दुखी होता है। ये लेसन नंबर 1, एक शिक्षा पहली की औरों के दुख को देख के पर दुख दुखी होना चाहिए। आजकल क्या हो गया? पर दुख सुखी, है ना? औरों की लाइफ में कुछ मान लो प्रमोशन हो गया, तो उसके प्रमोशन से दुख होता है औरों को, तो औरों के सुख में दुख महसूस करते हैं और औरों के दुख में सुख महसूस करते हैं। ये रियलिटी है। सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कहीं ना कहीं पे, चाहे सगे संबंधी क्यों ना हो। बहुत कम है हमारे जेन्युइन वेल विशर जो वाकई हमारा भला चाहते हैं, वाकई हमारे खुशी में खुश होते हैं और दुख में दुख समझते हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनका इस प्रकार से व्यवहार होता है सबके प्रति, क्योंकि वो वासुदेव कुटुंबकम, पूरे वर्ल्ड को क्या समझते हैं? वासुदेव कुटुंबकम। क्योंकि सबकी माता कौन है? सबके पिता कौन है? कृष्ण। कृष्णा माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। तो वो सबके दुख में दुख फील करते हैं। तो उन जानवरों का दुख उनसे देखा नहीं जा रहा था, नारद मुनि से देखा नहीं जा रहा था। एक वहां पे हिरण पड़ा है, एक वहां पे भालू पड़ा था, एक वहां पे खरगोश पड़ा था, अधमरे। अब अधमरा होता है वो पूरे मरण की स्थिति से भी बदतर है ना, तड़प रहे वो, आधा मरा हुआ सोचिए। तड़प तड़प क्यों? एक वहां पे शिकारी था जिसका नाम था मृगारी। तो वो जब नारद मुनि देखने लगे, नीचे उतर गए और उन्होंने देखा ये 3 जानवर पड़े हैं, खरगोश, हिरण और ये सब अधमरे, और बाकी सारे जानवर फिर भागने लगे। क्योंकि नारद मुनि वहां आ गए, तो ये शिकारी जो झाड़ी के पीछे बैठकर शिकार कर रहा था, मृगारी, तो ये बोला, अरे भाई कौन आ गया मेरे को तंग करने के लिए, और कौन मेरे को डिस्टर्ब कर रहा। तो पहला गुण क्या देखा हमने? पर दुख दुखी, यानी करुणा की भावना, तितिक्षव कारुणिका। फिर उसके बाद नारद मुनि उस हंटर यानी कि शिकारी से मिलते हैं। तो वो शिकारी वहां पे आता है और नारद मुनि को बोलता है, पहले तो वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। वैदिक कल्चर में या पहले के समय में शिकारी भी नारद मुनि की रिस्पेक्ट करता था। तो ये लेसन नंबर 2 है कि शिकारी जैसा निम्न व्यक्ति भी नारद मुनि की इज्जत करे। ऐसा नहीं कि उनको अरे काट दूंगा तुम्हें साइड हो जाए, ऐसा नहीं बोला, उनकी भी इज्जत करे, हाँ, उनकी भी रिस्पेक्ट करे। ये पहले का कल्चर था। अजामिल और उनकी जो बाद में जो स्त्री को वो ले आए थे घर पे, उनके घर भी जब साधु पुरुष आते थे तो वो रिस्पेक्ट करते थे, अर्थात साधुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट से उनको प्रणाम किया। और आजकल हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, हम ऐसा बोलते हैं ना लोग, बड़ी डिग्री है, लेकिन साधुओं की रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, ये तो बोझ है समाज पे। वो जानते नहीं कि यही तो असली समाज का उद्धार करने वाले हैं। वो सोचते हैं कि ये तो कुछ करते धरते हैं नहीं, बस आ जाते हैं मांगने। कितना बुरी स्थिति हो गई। वो शिकारी जो आधा मार रहा था, उससे भी बदतर स्थिति है अगर हम साधुओं की इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते। ये नंबर 2 होगा कि रिस्पेक्ट अवश्य करनी चाहिए। हाँ, जो कोई गलत भी मतलब हो तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो तो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी की दूर से करता है। हम ऐसा नहीं कि सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब हम जो गलत शिक्षा दे रहे हैं उनके पास भी जाके बैठ के सुन रहे हैं उनका प्रवचन है, उनकी गलत शिक्षाओं को सुन रहे हैं, उनकी दूर से ही हम हरि बोल कर सकते हैं। और जो उत्तम भक्त है उनका पास जाके श्रवण करना चाहिए, पूरा हृदय से श्रवण करना चाहिए, लेकिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी में कमियां नहीं देखनी चाहिए। कमियां अपने अंदर देखनी चाहिए, औरों के अंदर सिर्फ गुण देखने चाहिए। तो उस शिकारी ने कहा, ओ महात्मा, ओ साधु पुरुष, आप अपना जो रास्ता है वो भटक के इधर क्यों आ गए?
और आपको देख के ये सारे पशु भाग गए, मेरा तो शिकार का धंधा फ्लॉप हो जाएगा, ये तो मेरा बिजनेस है शिकार करना। नारद मुनि बोले कि मैं इनकी पीड़ा को देखकर नहीं, मेरे मन में ये डाउट हुआ कि क्यों ऐसा कोई ये आधा आधा मार रहा है उनको। तो उन्होंने पहले क्या कहा कि क्यों नहीं तुम इसको इन जानवरों को पूरा मार देते। अब ये है नंबर 3, जो साधु होता है वो परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान देता है। पहली बार में उन्होंने उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं दिया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, नहीं। पहली बार में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, अरे कृष्णा ने क्या शादी करी राधा रानी से, ये उन्होंने रासलीला क्यों करी। अरे बेसिक तो हम जाने, अभी उस स्तर पर तो हम पहुंचे कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। भगवान को जानते नहीं है और बड़ी बड़ी हम बातें, ऐसा हो गया नर्सरी पास नहीं करी और PhD में छलांग लगा रहे हैं। लेकिन गुरु क्या होता है, धीरे धीरे उसके स्तर के हिसाब से बताता है। नारद मुनि ने मृगारी को क्या कहा, क्या कहा, पूरा मार दो, आधा मत मारो। क्या अच्छी बात है पूरा मार दो, नहीं अच्छी बात, लेकिन उसकी उस अवस्था से तो अच्छी बात है, एटलीस्ट उसको कम पाप मिलेगा, थोड़ा तो वो आगे बढ़ा। आधे मारने का ज्यादा उस जानवरों को भी कष्ट और पीड़ा, उससे उसको ऊपर उठाने का प्रयास किया। तो भक्त क्या होता है, उसकी जो करंट सिचुएशन यानी कि उस समय की अवस्था से उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता है। कोई अगर 10 सिगरेट रोज पीता है, उसको बोलेंगे अरे तुम तो पापी हो, महापापी, तुम बिल्कुल बंद कर दो उसको, तो वो नहीं सुनेगा। उसको बोले अच्छा आप 2 पियो रोज। लेकिन जो ऑलरेडी महान है उसको नहीं बोलेंगे 2। डॉक्टर भी सबको एक दवाई नहीं देता। तो धीरे धीरे आगे बढ़े। गुरु को ये ध्यान देना चाहिए, जो हम सब भी अगर प्रचार करते हैं तो उस परिस्थिति के हिसाब से हमें बोलना चाहिए। तो उनको क्या कहा, इनको आधा मार दो। और क्यों मार रहे हो, पहले तो पूरा मारो। उसने कहा कि अरे यही तो मेरा बिजनेस है, मेरे पिताजी ने मेरे को यही सिखाई, तो अपना खानदानी बिजनेस है, फैमिली बिजनेस, क्या आधा मारो। मेरे पिताजी यही करते थे, मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी यही करते थे। तो और जब मैं इनको देखता हूं तो मेरे को बहुत आनंद होता है। किसको देखता है, कौन देखता है, उसको क्या होता है, अब हम मृगारी जैसे हैं, नारद मुनि जैसे हैं। नारद मुनि को क्या हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, पर दुख दुखी। और मृगारी को क्या हो रहा था, पर दुख सुखी। आजकल की दुनिया में हम कोई मृगारी से दूर नहीं है, सोचना चाहिए। और के दुख में सुख प्राप्त करते, अरे अच्छा हुआ उसके साथ, उसको तो ये उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अच्छा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। औरों के दुख में हमें समझिए वैष्णव के गुण है, जेन्युइन वेल विशर, परम हितैषी का संग करना चाहिए। तो दैवी और असुरी ये गुण हैं। दैवी गुण क्या है, पर दुख दुखी, और असुरी गुण क्या है, पर दुख सुखी। तो मृगारी और नारद मुनि के चरित्र से हम ये देख सकते हैं। नारद मुनि ने जब ये बात उनकी चल रही थी तो शिकारी ने कहा आपको ऐसा करो, मैं गिफ्ट देता हूँ। कौन सा दूं, हिरण दूं, भालू दूं, खरगोश दूं, क्या दूं? गिफ्ट देना चाहता, साधु को गिफ्ट देना चाहता। नारद मुनि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि तुम जानते हो कि इससे तुम्हारा क्या होगा। मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूं। तो गुरु के स्पर्श में, गुरु के संग में आके सेवा की भावना उत्पन्न हो गई। वो उनकी सेवा करना चाहते थे कि मैं तुमको कोई खाल देना चाहता हूँ, जानवर, किसी जानवर की खाल देना चाहता हूँ, मैं तुमको कुछ दान देना चाहता हूँ। तो साधुओं को दान भी देना चाहिए, ये भी एक गृहस्थ का परम धर्म है। जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, जो वानप्रस्थ है, तो गृहस्थ को
कुछ अपनी यथा इच्छा और यथा योग्यता और यथा सामर्थ्य दान देना चाहिए कृष्ण भावना में। तो उस शिकारी ने भी, आजकल देखो हम शिकारी से कोई दूर नहीं, आजकल का समाज। हम होटल में जाएंगे 5,000 रुपए लग जाएगा, या खाने जाएंगे कहीं 500-1,000 रुपए यूं खत्म हो जाएगा, लेकिन मंदिर में आते हैं तो फटा हुआ 10 रुपए का नोट भी 50 बार सोच के निकालते हैं। ये इतनी बुरी हालत है आजकल। सही क्या है, गलत क्या? सही सिचुएशन है ना आजकल की ये। तो मृगारी से भी बदतर होता जा रहा है हमारा समाज। हम ये सिचुएशन मृगारी की नहीं है, हमारी लाइफ की। तो उनका दान देने की इच्छा हुई, तो उन्होंने नारद मुनि ने क्या कहा कि तुम मुझे दान देना चाहते हो, मेरी कुछ सेवा करना चाहते हो, तो मेरी आज्ञा को सुनो। कि साधु को कुछ और नहीं चाहिए, साधु निस्वार्थ सेवा करते हैं। उनको क्या, उनको कोई घर, उनका तो घर बार नहीं, वो तो घूमते रहते हैं, 3 दिन से ज्यादा एक जगह रुकते नहीं। तो साधु सिर्फ परम हमारे हितैषी होते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और वो एक ही चीज चाहते हैं, क्या? हमारा उद्धार। अनेकों सन्यासी हैं इस्कॉन में, पूरे देश विदेश में ट्रैवल करते हैं, किस लिए? हमारे उद्धार के लिए। अपना संग देते हैं, किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। तो नारद मुनि ने उनको ये कर्म का सिद्धांत बताया कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। फिर धीरे धीरे, अब उसकी क्या हुई कि धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है उसका। पहले उसने सिर्फ संग किया, प्रणाम किया, फिर सेवा की भावना हुई, अब उसकी सुनने की कुछ शक्ति हो गई। बहुत इसको समझना चाहिए हम ध्यान से। पहली बार में उन्होंने ये नहीं बोला, ये कर्म का सिद्धांत एकदम फर्स्ट डायलॉग में नहीं सुनाया, पहले उनको पूरा हुआ। अब धीरे धीरे उनका सेवा की भावना उत्पन्न हो रही है, उनका हृदय खुल रहा है उस ज्ञान को समझने के लिए। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज भी। तो फिर उन्होंने उनको क्या सिखलाया? कर्म का सिद्धांत सिखलाया कि किस प्रकार से ये कर्मों का बंधन होता है, किस प्रकार तुम जानते हो कि तुम्हारे को क्या सजा मिलेगी इन जानवरों को आधा मारने के लिए। तो वो डर गए, डर जाएगा ना कोई भी। और इस परम शुद्ध वैष्णव भक्त से ये ज्ञान आ रहा है, कोई एरे गहरे बंदे से नहीं आ रहा। इतने महान गुरु नारद मुनि से आ रहा है। तो नारद मुनि ने उनको धीरे धीरे क्या किया? अपलिफ्ट किया, ऊपर उनके स्तर को ऊपर बढ़ाया, उनको नरकीय लोकों के बारे में बताया। और फिर क्या हुआ? क्योंकि एकदम निस्वार्थ भाव से बताया था, इस भाव से नहीं बताया था कि उनको धन मिलेगा या उनको कोई खाल मिल जाएगी किसी जानवर की, या कोई मृगारी उनको कुछ हेल्प करेगा बिजनेस खोलने में। निस्वार्थ भाव से। साधु का क्या उद्देश्य होता है? सिर्फ हमारा हित। सुहृदय सर्वभूतानां, वो सबके क्या होते हैं? सुहृदय, सबका वो मंगल चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। ये साधु के असली लक्षण है। और उन्होंने फिर बोला कि अब तुम अपनी सारी बुरी आदतें, अर्थात ये जानवरों को मारने का धंधा खत्म कर दो। अब उसका विश्वास बढ़ रहा है, साधु संत से विश्वास किसका बढ़ रहा है? मृगारी का विश्वास बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा नारद मुनि ने कि अब तुम इसको छोड़ दो। फिर हंटर ने बोला कि अब मुझको पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। अब मेरे को बहुत पश्चाताप हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तो अब लगभग अपना पूरा जीवन इसी में ही खत्म कर दिया। किसमें खत्म कर दिया? आधा मारने में जानवरों को। कितना मैंने पाप किया, क्या होगा मुझ जैसे बदुष्य। अब उसमें पश्चाताप की भावना आने लगी। लेकिन पश्चाताप की भावना आना सिर्फ प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, उसको पॉजिटिव एक्शन करना चाहिए। एक शुद्ध गुरु की शरण लेनी चाहिए। हमें विश्वास होता है, कई बार लोग गंगा स्नान करने जाते हैं पाप धोने, गंगा स्नान किया, पाप धो गए, बाहर निकलते ही फिर से सिगरेट पीना चालू। क्या फायदा हुआ उसका? कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि स्नान किया, इसको बोलते हैं हाथी ने स्नान किया और अपने ऊपर फिर से मिट्टी डाल दी। क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ? स्नान करती अपने ऊपर मिट्टी डाल दी। पश्चाताप किया, फिर से वही सेम गलती रिपीट कर रही, उसका क्या फायदा? लेकिन मृगारी ने उस गलती को दोहराया नहीं,
गुरु की शरण ली कि गुरुदेव नारद मुनि मेरे को कृपया करके बताओ कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनम्। तो गुरु के पास जाकर विनम्रता से, भक्ति भाव से, सेवा भाव से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? नौकरी कब मिलेगी? क्या पूछना चाहिए? या घर कब मिलेगा? क्या पूछना चाहिए? भक्ति। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? कैसे मैं अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता हूँ? कैसे मैं अपने लक्ष्य कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति तक पहुंच सकता हूँ? ये गुरु से पूछना चाहिए, ये साधुओं से पूछना चाहिए। तो तद विधि प्रणिपातेन, भगवान भगवद गीता में भी चैप्टर 2 यानी दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन भी पहले विचलित हो गए थे। उन्होंने भी भगवान की शरण ली, गुरु की शरण ली। क्या बोला? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहां साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपको अपना शिष्य, आपका शिष्य, आपको गुरु स्वीकार करता हूँ और मैं आपका दास, आपका शिष्य, जो मेरे लिए श्रेयस है, जो मेरे लिए अल्टीमेटली मंगल है, जो मेरे लिए पूर्ण हितकर है, कृपया करके उसको बतलाइए। ये अर्जुन ने सिखलाया अपने माध्यम से। अनेकों शास्त्रों में हम इसकी चर्चा कर सकते हैं कि कैसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो मृगारी ने किसकी शरण ली? नारद मुनि की। और उनसे क्या पूछा कि कैसे मैं इस अपने पापमय जीवन से मुक्त हो सकता हूं और भक्ति की ओर जा सकता हूं। नारद मुनि ने कहा ध्यान पूर्वक सुनो। भगवद गीता में भगवान श्रवणम को बहुत महत्व देते हैं। पिछले हफ्ते हमने श्रवणम की चर्चा की। ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, गुरु की आज्ञा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और जीवन में फॉलो करना चाहिए। मैं आपको अब रास्ता बताऊंगा। नारद मुनि ऐसा बोल रहे हैं कि जिससे तुम पूर्ण गति यानी कि भगवत प्रेम को प्राप्त होगे। अब भगवान भक्ति किसके द्वारा देते हैं? भक्त के द्वारा देते हैं। जो शिकारी मृगारी पूर्ण तरह शरणागति स्वीकार करी किसकी? नारद मुनि की। क्योंकि भक्ति भगवान नहीं देते, भक्ति भक्त देते हैं। तो गुरु की शरण अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। मद भक्ता पूज्य अधिका, अर्थात भगवान बोल रहे हैं कि मैं जो बोलते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। जो बोलते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त क्या है? नहीं है। जो बोलते हैं वो भगवान के भक्त हैं, वो वास्तव में भगवान के दास दास दासानुदास गोपीर भक्तुर पद कमलिनो दास दास दास। ये भावना से भक्ति करनी चाहिए। डायरेक्टली जंप करना नहीं चाहिए भगवान के पास। भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हम बना सकते। तो वो शिकारी ने पूर्ण तरह शरण ली और बोला आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। करिष्यसि वचनम तो अर्जुन ने भी भगवद गीता में यही बोला, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नारद मुनि ने क्या कहा? सबसे पहले तो अपने इस क्या बोलते हैं बो धनुष को तोड़ दो। टेस्ट लिया, आप ऐसा समझ ले कि अपने बोले आपने डिग्री इंजीनियरिंग की फाड़ दी या अपना ऑफिस बंद कर दो, इसी प्रकार से हो गया। क्योंकि धनुष ही तो उनका मेन साधन था। हाँ, उनको कोई और तो उनके पास ना कंप्यूटर था ना कुछ था। उस समय धनुष से ही उनका पूरा बिजनेस चलता था। उनकी धंधा किससे चल रहा था? धनुष से। नारद मुनि ने क्या कहा? धनुष को तोड़ दो, हरि बोल कर दो इसका। फिर ये क्या हुआ? उनको दीक्षा प्रदान की। दीक्षा में क्या है? टेस्ट होता है। और फिर उनको थोड़ी चिंता भी हुई कि भाई मेरे रोजी रोटी कहां से आएगी। हम भी सवाल करेंगे, रोजी रोटी कहां से आएगी? धनुष ही तोड़ दिया, ये तो मेरी रोजी रोटी, वो कहां से आएगी?
नारद मुनि ने उनको विश्वास दिलाया कि तुम चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें रोजी रोटी की कुछ कमी नहीं होगी। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि योग क्षेमम वहाम्यम, अर्थात भगवान कृष्ण क्या है, हमारे रक्षक है, हमारे मित्र है, हमारा सब कुछ भला चाहते हैं, तो वो हमारे लिए अवश्य अरेंज करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम आज से जॉब छोड़ दें अपना या पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा हमें आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए, ऐसा कृत्रिम रूप से नहीं करना चाहिए। अपना जो एफर्ट है करना चाहिए, क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है ना। लेकिन अभी जो हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये हम चर्चा कर रहे हैं कि हम इससे प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसा अनुकरण नहीं, अनुकरण और अनुसरण दो शब्द होते हैं ना, तो अनुकरण नहीं करना चाहिए, इमिटेट नहीं करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितना देखो विश्वास था मृगारी का, तोड़ दिया उसने धनुष, नहीं सोचा क्या होगा भविष्य में, कितना विश्वास चाहिए। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कि गुरु ने कह दिया यस सर, वही करना है, ज्यादा लेकिन उधर अपितु ये वो, मतलब पूर्ण समर्पण नहीं। तो फिर हंटर को थोड़ी, तो शिकारी को थोड़ी चिंता तो थी, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ रहा था, उसका विश्वास कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा हो रही थी। और चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर ये श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत। जिसको पूर्ण श्रद्धा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चय, निश्चय जिसको पूरा पक्का निश्चय है कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ प्रॉपर होगा, कृष्ण भक्ति करने से अगर हम अच्छे भक्त बनेंगे तो लाइफ में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। भक्ति नहीं करी, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा ये राजमहल प्राप्त कर लिया, तो श्रम एव ही केवलम, वेस्ट है, वो वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हम जाके ऑफिस छोड़ दें, बिजनेस छोड़ दें, ये कृत्रिम रूप से नहीं करना चाहिए। गुरु की से चर्चा करके नारद मुनि ने उनको कहा था, अगर हमको गुरु बोले, जैसे गोपेश्वर प्रभु जी 2 दिन पहले समझा रहे थे कि उनको उनके गुरु ने किसी समय पे कहा कि मत छोड़ो, और एक समय आने के बाद बोला छोड़ो, तब उन्होंने गुरु की आज्ञा अनुसार गुरु से चर्चा करने के बाद उसको किया। नारद मुनि ने कहा तो गुरु उस शक्ति देते हैं, गुरु सब कुछ हेल्प करते हैं। और फिर उस शिकारी ने पूर्ण समर्पण हो गया उसका गुरु के प्रति, उसका दीक्षा हो गया। और उसने फिर नारद मुनि ने कहा अब तुम घर जाओ और जो भी तुमने एकत्रित किया है, जो भी तुमने कुछ पूंजी एकत्रित किया उसको ब्राह्मणों में बांट दो, उसको दान कर दो, और वापस तुम अपनी पत्नी, उसकी पत्नी थी, अपनी पत्नी के साथ यहाँ वापस आ जाओ, और सिर्फ 2 कपड़ों में। ये होता है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, कि कल क्या होगा ये भगवान देखें। हमें आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए, है ना, स्पेशली गृहस्थ को ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी को ऐसा ठीक है, लेकिन गृहस्थ को ऐसा शास्त्र नहीं बोलते, अगर गुरु की आज्ञा ना हो तो लेकिन एसेंस को समझे, तत्व को समझे कि पूर्ण समर्पण क्या होता है गुरु के प्रति। कि कल की चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो तुम्हें चाहिए वो आ जाएगा। नारद मुनि ने और बोला कि अब तुम अपनी पत्नी के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक छोटा सा कुटिया बनाओ, तुलसी महारानी को वहां पे रखो और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत तुलसी महारानी के सामने जप। महारानी जो कि भक्ति प्रदायिनी है, हम आरती करते हैं, वृंदाय तुलसी देवी आए, भक्ति देवी तुलसी देवी भक्ति प्रदायिनी है, तो उनके सामने जप करना स्टार्ट कर दिया। पूर्णता सरेंडर,
और क्या होगा कल उसकी चिंता मत करो। 2 कपड़ों में वो आ गए और फिर भगवान बोलते हैं अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो पूर्णतः भक्ति करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो, जो पूर्णतः भगवान का चिंतन करते हैं, उसका क्या होता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो कमी है भगवान पूरी करेंगे, जो है उसको भगवान हेल्प करेंगे, वो खोएगा नहीं। विश्वास, गुरु के प्रति विश्वास। एक बच्चा क्या उसको चिंता होती है कि रात को खाना कहाँ से आएगा? होती है चिंता 5 साल के बच्चे को या 1 साल के बच्चे को होती है चिंता? हाँ ना? नो नहीं होती। नहीं। क्यों नहीं होती? किसके प्रति वो शरणागत है? माता पिता के ऊपर उसको पूर्ण तरह शरणागत। उसको पता है माता पिता कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर देंगे, खुद भूखे रहेंगे लेकिन बच्चों को दे देंगे। होता है? तो भगवान ये इस धरातल के माता पिता इतना अपने बच्चों के प्रति करते हैं, तो भगवान का प्रेम, भगवान की ममता, भगवान की भक्त वात्सल्यता तो इस जो मनुष्य माता पिता या मनुष्य माता से बोलते हैं करोड़ों गुना ज्यादा है, करोड़ों गुना। हम समझ नहीं सकते कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, इसकी कोई हम सीमा को समझ नहीं सकते। तो विश्वास, विश्वास, दृढ़ विश्वास उस शिकारी को हो गया, उसको उनके शब्दों में पूर्ण विश्वास था। और फिर जो जानवर वहां अधमरे थे, एक शुद्ध वैष्णव, नारद मुनि ने अपनी सिद्धि भी है उनके पास तो अनेकों, यूज नहीं करते ज्यादा, लेकिन उन्होंने तीनों को जिंदा कर दिया और इससे उसका विश्वास और बढ़ गया। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो अधमरे जानवरों को पूर्णतः जिंदा दोबारा कर दिया। फिर नारद मुनि वहां से चले गए, मृगारी ने उनको प्रणाम किया, मृगारी ने उनकी शिक्षाओं को सुना, प्रणाम किया, अब चले गए। अब असली परीक्षा आती है, ये इंपॉर्टेंट लेसन है कि मृगारी ने बाद में गुरु के एब्सेंस में, यानी जब गुरु चले गए तो क्या किया, वापस अपना कोई नया धनुष बनाने नहीं चला गया वो, या वापस कोई नए यंत्र से जानवरों को मारने नहीं लगा, अपनी पुरानी आदतों पे नहीं गया। किस पे गया? गुरु की आज्ञा को पालन किया, एज इट इज, यथारूप जो गुरु ने कहा था उसको पालन किया, जैसा गुरु ने कहा था वैसा, कोई लेकिन नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई नहीं, पूर्ण विश्वास, गुरु की आज्ञा को पालन किया। और जो गुरु की आज्ञा को पालन करता है, जो गुरु, और ये क्या है, गुरु अब हमारे सामने 24 घंटे नहीं बैठे रहेंगे। यहां से प्रवचन सुन के आप चले जाएंगे, घर पे 7 दिन आप क्या कर रहे हैं वो आप जानते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं वो हम जानते हैं। 24 घंटे हमसे कोई पूछेगा नहीं, हाँ सुबह जब कर रहे हो, मांसाहार तो नहीं कर रहे, गलत चीजें टीवी तो नहीं देख रहे, ये तो नहीं कर रहे, फालतू की चीजों में ये वैष्णव निंदा तो नहीं कर रहे, अपना समय वेस्ट तो नहीं कर रहे, ये कोई हमसे 24 घंटे नहीं पूछेगा। यहाँ पे आके उस के बारे में तो अवश्य चर्चा होगी, क्योंकि साधुओं का तो यही काम है, शास्त्रों की चर्चा करना। लेकिन 24 घंटे हम क्या करते हैं ये हम जानते हैं और भगवान जानते हैं कि क्या हम पालन कर रहे हैं उसका, जो सुना यथारूप उसका पालन कर रहे हैं, ये असली टेस्ट है। क्योंकि गुरु 24 घंटे सर पे नहीं बैठे रहेंगे, गुरु के कंधों से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनपे बोझ नहीं बढ़ना चाहिए कि गुरु को चिंता हो रही है, अरे ये नलायक भक्त ये कब सुधरेगा। वो क्या है, वो गुरु को गुरु के लिए चिंता का कारण बन गए। जो एक अच्छा पुत्र बनना चाहिए, गुरु और शिष्य का पिता और पुत्र के जैसा संबंध होता है। जो अच्छा पुत्र होता है वो पिता के कंधों से लोड ले लेता है, जो खराब पुत्र होता है वो पिता के लिए और बोझ बन जाता है। अर्थात हमें अच्छा शिष्य बनना चाहिए, जो गुरु को भी मतलब उसको गर्व हो कि ये मेरा शिष्य है। गर्व कभी होता नहीं है, लेकिन बात हम तत्व को समझे कि गुरु को चिंता ना हो कि अरे ये 4 नियमों का पालन कर रहा है, क्या ये 16 माला रोज कर रहा है, क्या ये भागवत पढ़ रहा है। गुरु को ऐसे में चिंता नहीं, बल्कि हमें इतना अच्छे से करना चाहिए भक्ति कि गुरु खुद गर्व
महसूस करें और कि ये मेरा भक्त तो औरों को भी भक्त बनाएगा, ये बहुत सिंसियरली करेगा, ऐसा गुरु को फिर होना चाहिए जो गुरु का लोड ले ले, ना कि गुरु पे लोड बन जाए। तो क्या हम गुरु के वियोग यानी कि एब्सेंस में क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, ध्यान पूर्वक को भक्ति करने लगे, गुरु की आज्ञा यथारूप पालन करने लगे, हरे कृष्णा का महामंत्र का जप करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी जो भी धन उन्होंने इकट्ठा किया था गलत, वो उसको पूरा बांट दिया और सेवा करने लगे। तुलसी महारानी की सेवा, तुलसी एक छोटी सी कुटिया, कोई कल की चिंता नहीं करते थे लोग। अब क्या होता है, नाम और ऐश्वर्य फैलता है, एक शुद्ध भक्त का ऐश्वर्य फैलता है, शुद्ध भक्त बन गए धीरे धीरे करके। तो लोगों को पता चलता है कहाँ ये मृगारी जो आधा मारता था और कहाँ ये भगवान का नाम ले रहा है। तो लोग उस तक कोई आटा दे जाता, कोई दाल दे जाता, जितना उनको चाहिए होता था वो यूज कर लेते। इतना जरूरत से ज्यादा मिलने लगा तो उन्होंने बिजनेस नहीं खोल लिया, चलो मैं आटे की हट्टी खोल लेता हूँ, एक किराने की हट्टी खोल लेता हूँ या बिजनेस चालू कर देता हूँ। पहले चलो धनुष तो चला गया, उन्होंने कहा जितना मुझे चाहिए बाकी वो बाहर दे देते या ले जाओ, मुझे बस दो लोगों के लिए चाहिए एक दिन का, उतना वो यूज करते। इकट्ठा करने की भी उनमें ये सारी प्रवृत्ति खत्म हो, पूर्णतः विश्वास हो गया उनको, वानप्रस्थ जीवन जीने लगे। पूर्णतः भगवान पे विश्वास हो गया कि भगवान अवश्य रक्षति कृष्णा इति विश्वास, ये उनको विश्वास हो गया। इतना मतलब उनका नाम फैलने लगा। समय बीतता गया, उनके मन में लालच नहीं आई। आ सकती थी लालच, अरे अब तो मेरा नाम हो गया, अब मैं बहुत शिष्य बना लूंगा, अब मेरे पास बहुत ये डोनेशंस भी आ रहे हैं आटे के रूप में, चावल के रूप में। नहीं, लालच, ग्रीड भक्ति के प्रति होना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रीड अच्छी बात है, लौल्यम अच्छी बात है, भौतिक जो लालच है वो हमें नरक ले जाएगा। तो फिर क्या हुआ, कुछ समय बीत गया, नारद मुनि चले गए थे। मैंने चर्चा करी कि नारद मुनि चले गए थे, अभी अपना भक्ति कर रहे हैं। पर्वत मुनि के साथ नारद मुनि फिर कहीं उड़ान भर रहे थे। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने कहा चलो चर्चा करते हैं, ये मेरा एक शिष्य है यहाँ पर मृगारी, ये क्या कर रहा है, कैसे इसका जीवन बीत रहा है। तो उन्होंने देखा ये ऊपर से नारद मुनि और पर्वत मुनि आ रहे हैं और मृगारी यहीं कहीं जंगल में घूम रहा था, वहीं जहाँ कुटिया के पास, और ना ऐसे कूद रहा था, ऐसे कूद के चल रहा था। लोगों को समझ नहीं आया, उनको समझिए क्या क्या कर रहे हैं। बाद में देखा कि वो चींटी के ऊपर भी अपना कदम नहीं रखना चाहता। और फिर जब वो दोनों आए नारद मुनि पर्वत मुनि, तो उसने जो कुछ चींटियां वगैरह जंगल में थी उनको अपने जो उसके पास उत्तरी थी या जो भी एक वस्त्र था उससे उसने साफ करके उनको आसन दिया। अपनी योग्यता के हिसाब से अतिथि का सत्कार किया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई जल दे के करे, कोई 56 भोग दे सकता है उसको वो देना चाहिए, कोई खिचड़ी दे सकता है उसको वो देना चाहिए। अपनी योग्यता के हिसाब से प्रेम से देना चाहिए। अतिथि से सत्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, और भक्तों का, वैष्णव का तो और भी इंपॉर्टेंट है। प्रेम से, भक्ति से। कोई जल दे सकता है जल दे, कोई वो भी नहीं दे सकता, एक मैट दे सकता है कि आप आसन स्वीकार करें। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कोई वो भी नहीं दे सकता तो कम से कम अच्छे शब्द तो बोल सकता है कि आप आए मेरे घर में, मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास देने के लिए जल भी नहीं है। आजकल मैं ऐसा मानता हूँ कि एटलीस्ट इस अवस्था में तो कोई नहीं होगा जो जल भी ना दे सके या आसन ना दे सके। हाँ, तो एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए, बाकी अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से। अतिथि सत्कार किया, उनको वेलकम किया। किसने? मृगारी। किसको? और पर्वत मुनि उनके मित्र। अब सोचिए कि कितना उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कितना बदल गया। कहाँ एक तरफ नरकीय द्वार की ओर बढ़ रहे थे जानवरों को आधा मार के, और एक तरफ कहाँ
एक चींटी के ऊपर भी अपना कदम नहीं रखना चाहते। ये नारद मुनि की कृपा से, ये शुद्ध भक्ति कृपा से ये सारे गुण उनमें आने लगे। दया, करुणा, ये सारी भावनाएं उनमें आने लगी। तो इतना प्रसन्न हुए नारद मुनि अपने शिष्य से मिलकर, और बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। पर्वत मुनि भी बहुत खुश हुए कि देखो ये वही मृगारी है जो जानवरों को आधा मारता था और बहुत आनंद प्राप्त करता था। आज ये चींटी के ऊपर भी कदम नहीं रखना चाहता। कैसे हुआ ये? साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधु संग से हुआ ये सब। अर्थात साधु संग जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ संग करने से क्या हुआ? ऐसा नहीं हम बैठ गए साधु के संग में और उठ के चले गए। मृगारी ने उसको अपने जीवन में पालन किया। जो साधु संग में सुना उसको जीवन में पालन किया। सुन के बैठने से ठीक है, थोड़ा फायदा तो होगा। एटलीस्ट उस समय तो हमने 1 घंटा सुना या 2 घंटा सुना, थोड़ा उससे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन 7 दिन क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट हमें जीवन में चाहे कुछ भी छूट जाए, साधु संग नहीं छोड़ना चाहिए। उतार चढ़ाव अवश्य आएंगे जीवन में, ये भौतिक जगत है। साधु संग नहीं छोड़ना चाहिए। साधुओं का संग रहेगा, भक्ति चलती रहेगी। साधुओं का संग छोड़ दिया तो भक्ति रुक जाएगी। और मैं ही कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ये आपकी चॉइस है। भगवान ने भी कहा यथा इच्छति तथा कुरु, सब कुछ बता दिया, लेकिन चॉइस, कोई जबरदस्ती आपको घर से उठा के यहाँ पे नहीं पड़ती। चॉइस आप सब अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर आ जाए। कोई आपको घर से किसी क्रेन ने उठा के यहाँ नहीं ला दिया। सब अपनी अपनी इच्छा से आए। कोई पैदल आया, कोई गाड़ी से आया, कोई स्कूटर से आया, अलग अलग माध्यम से आए, लेकिन अपनी इच्छा से आए। भगवान ने अपनी डायरी में नोट कर लिया, भक्ति का कोई नाश नहीं होता। भक्ति के किसी भी अंग का कोई कहीं पे भी नाश नहीं होता। तो इसका अवश्य आपको आध्यात्मिक श्रेय तो मिलेगा ही, लेकिन उससे बेस्ट चीज क्या है कि हम उसको फॉलो करें जीवन में। यही हमें अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगा और इसी से हमारा लाइफ सक्सेसफुल होगा। इसी से हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण प्रेम जन्मे तेरा पुनः मुख्य अंग क्या है? क्या है मुख्य अंग? साधु संग। साधु संग। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि कितना विनम्रता से, इतना ध्यान पूर्वक आपने श्रवण किया और मुझे ये दोहराने का सेवा मिला, और जिससे कि हम अपने जीवन में साधु संग का महत्व समझ सकें। कई बार साधु संग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। भौतिक जगत में तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। आज सुबह हमने इस पर चर्चा करी थी। अगर बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मित्रता पूर्वक, एकता पूर्वक हमें भक्ति करते रहना चाहिए। और इसी से भगवान प्रसन्न होंगे, इसी से गुरु प्रसन्न होंगे, इसी से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। मिलकर एकजुट होकर सेवा करना, साधुओं का संग करना, भक्ति करना, यही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न हो, टीका टिप्पणी कुछ हो, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो प्लीज। किसी का कुछ है, कुछ बोलना चाहते हैं? जी प्रभु के चरणों में प्रेम चाहता हूँ कि हमारा रास्ता हमारा भी उद्धार हो जाता। दोबारा एक बार क्वेश्चन आपका क्या, मतलब प्रभु के चरणों में प्रेम चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं जिससे हमारे भी जिंदगी का उद्धार हो जाता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपका प्रश्न है कि क्या प्रेम कैसे मिलेगा, या क्या? मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ, प्रेम कैसे मिलेगा हमको रास्ता चाहिए। बहुत अच्छा। तद विधि प्रणिपातेन, भगवद गीता में यही लिखा है ना। मृगारी ने भी यही पूछा कि कैसे मुझे वो जीवन का लक्ष्य यानी कि कृष्ण प्रेम, भगवान के चरण कमल कैसे मिलेंगे? साधु संग। साधु संग से मिलेंगे। हाँ, यही रास्ता है। साधु संग में आएंगे तो श्रवण करेंगे, भौतिक संग करेंगे तो माया का श्रवण करेंगे। साधु संग में आएंगे, भगवद गीता के बारे में जानेंगे, भागवतम के बारे में जानेंगे, जपा के बारे में। आप जपा स्टार्ट कीजिए, आपके मित्र आपको बताएंगे कि हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन और जप करना चाहिए। यही माध्यम है। साधु संग
नाम कीर्तन यानी कि जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता आप लेके जाइए आज यहाँ से, और आज से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बाद में भागवत भी पढ़ सकते हैं, और वैष्णव सेवा, यही सब बहुत सिंपल है। ये 4-5 चीजें हमने जीवन में अच्छे से कर ली ना, बस इसी से ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। यही हमने चर्चा की। साधु संग कृष्ण भक्ति जन्म मूल है। साधु संग जन्म मूल क्या है? जैसे आप पहली बार आए, भक्ति का जन्म हो गया, पहली बार आए भक्ति का जन्म हो गया। कृष्ण प्रेम जो आप पूछ रहे हैं, कृष्ण प्रेम जन्मे तेना पुनः मुख्य अंग है। मुख्य अंग क्या है? साधु संग। तो आंसर यही है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, बस धीरे धीरे करके होगा, समय लगेगा। और कुछ, किसी का कुछ प्रश्न हो? हाँ जी, पीछे। पर दुख दुखी वाला भाव कैसे लाएं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो थोड़ा लाइफ का हम रियलिटी समझें। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, सुबह हम मंदिर जा रहे थे। इतनी ठंड में कई लोग फुटपाथ पर सोते हैं। दुख होता है, दुख होता है देख कर। कितनी ठंड है सुबह सुबह, और उनके पास तो हम लाइफ में कृतज्ञ बनेंगे। कई बार क्या होता है, हम अफकोसते रहते हैं, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, कब मैं अच्छा घर बनेगा, कब अच्छी गाड़ी मिलेगी, कब अच्छी नौकरी। हम उनको देखेंगे जिनके पास, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, तो हम भगवान से को थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञता की भावना बनेगी। अगर हम सिर्फ उनको देखें, अंबानी को, अरे उसकी शादी में तो करोड़ों रुपए लग गए, क्या शादी थी, ये वो, अरे दुखी रहेंगे। दुखी बनना है जीवन में तो अपने से ऊपर को देखो, सुखी बनना है जीवन में तो अपने से नीचे, यानी मतलब घृणा की भावना से नहीं, एक इससे अपने जीवन में कृतज्ञता आएगी, और हम करुणा की भावना भी धीरे धीरे उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक जीवन में अपने से ऊपर को देखना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो ऊपर को देखना है कि वो कितने अच्छे से माला कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, और नीचे को देखेंगे, अरे ये तो रात को 10 बजे माला करता है, क्या वो कर लेता है ना, मैं भी कर लूंगा। अरे ये तो ऐसा बोलता है, मैं भी बोल लेता हूँ। ये तो मंदिर साल में एक बार आता है, क्या हुआ, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला। क्या करना है भौतिक जीवन में? ऊपर की ज्यादा नहीं सोचनी, कृतज्ञ बनना है। जो भगवान ने दिया उसको शुक्रिया करना है, और औरों को बांटने का प्रयास करना है, और आध्यात्मिक जीवन में ऊपर देखना। तो करुणा की भावना 3 प्रकार की होती है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में इसको सज्जन तोष्णी में बताते हैं। एक होता है शारीरिक रूप से, जैसे ये फुटपाथ का एग्जाम्पल दिया, या किसी के पास खाने को नहीं है, तो हमें उसके प्रति करुणा की भावना आ जाती है। इसमें कोई ज्यादा कठिनाई भी नहीं होती। हाँ, समझ लो, इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। उसमें हम वाकई, बहुत लोग कहेंगे कि मैं समझ रहा हूँ, उनको दुख हो रहा है और मुझे उनके प्रति करुणा चाहिए। सब लोग मानते हैं इस बात को कुछ हद तक। दूसरे लेवल पे करुणा की भावना होती है, अरे ये पढ़े लिखे नहीं, मेंटल लेवल पे, हाँ, इनके लिए मैं स्कूल खोल देता हूँ, इनके लिए मैं कुछ ट्यूशन कर देता हूँ, इनके लिए मैं ये कर देता हूँ, इनको समाज में बड़ा व्यक्ति बना देता हूँ, इसलिए हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई लोग स्कूल खोलते हैं। ठीक है, हम उसके अगेंस्ट नहीं, हाँ, लेकिन सबसे उत्तम करुणा की भावना क्या होती है? आध्यात्मिक स्तर पर। जो प्रभुपाद जी ने अमेरिका क्यों गए? वहां तो बहुत पैसा है, वहां बहुत ऐशो आराम भी है। क्यों गए वो? लोग भीख मांगने जाते हैं, कोई नौकरी मांगने जाता है, कोई ग्रीन कार्ड, कोई वीजा, कोई ये। प्रभुपाद क्यों गए? 70 साल की उम्र में। वो आध्यात्मिक करुणा, ये उन जैसे मृगारियों को अपना संग देने गए और उन मृगारियों को शुद्ध भक्त बना दिया। ये एक शुद्ध भक्त की परम करुणा, आध्यात्मिक स्तर। ये जो भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान अपने गोल को भूल गए हैं, अपने परम पिता को भूल गए हैं, भटक रहे हैं, ये परम करुणा। तो कैसे आएगी? ऐसे जब ऐसे महान लोगों के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी के प्रति, कैसे प्रभुपाद जी के हृदय में कितनी करुणा की भावना थी,
कैसे पर दुख दुखी थे। और भक्ति सिंसियरली करने से, हम जैसे सुबह भी चर्चा की, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, जो सिंसियरली भक्ति करते हैं, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करती है, सर्वे गुणे तत्र समासते सुधा, सभी जो डिवाइन क्वालिटीज है यानी कि दैवी गुण है उसमें आ जाते हैं। जो हरि के अभक्त होते हैं, कुतो महान गुण, वहां पे कोई महान गुण नहीं आ सकते। तो ये कृत्रिम रूप से ये भी नहीं कर सकते। हाँ, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और थोड़ा भक्ति को सिंसियरली करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें आएंगी। और मन में अगर ऐसा विचार भी आ जाए, किसी के दुख में अगर हमें सुखी मिल रहा हो, तो इस पापी मन को बोलना चाहिए, अरे पापी मन कितना तू पापी है, हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। हाँ, क्यों उनको कितना दुख हो रहा है, मैं उनकी कुछ क्या हेल्प कर सकता हूँ उनमें, भले ही वो हमारे दुश्मन क्यों ना हो। मित्र के प्रति थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन दुश्मन के प्रति, अच्छा 4 साल पहले इसने मेरे साथ गलत किया था, इसके साथ गलत हो रहा है, अच्छी बात है, ऐसा मन हमारा कहता है। ऐसा भी सोचना ठीक नहीं है। तो कृत्रिम रूप से नहीं होता, इसके लिए समय लगता है, इसके लिए भक्ति इंटेंस करनी पड़ती है। और किसी का कुछ प्रश्न है? और कुछ आप यहाँ पे शायद किसी का आपका प्रश्न था? ठीक है, तो कोई प्रश्न मतलब नहीं है तो एवरीथिंग क्लियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप जैसे साधुओं का संग प्राप्त हुआ, और हम यही करते रहने, प्रोसेस यही है, माध्यम यही है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, इसी से ही हम जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए और अपना संग दिया, इसके लिए मैं आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी प्रभु जी कुछ वीडियो का प्लान है प्रभु?